गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता भूगोल ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना महामारी के चलते हम क्लासों में इकट्ठा होकर क्लासों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं और सरकार के आदेश हुए हैं कि ऑनलाइन बच्चों को क्लास कराई जाए। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं उससे संबंधित यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बौद्धिक स्तर को भी बढ़ाने का काम करेंगी। साथ ही साथ ये जो प्रतियोगी परीक्षक हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है और आप भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन से जो थ्योरी आपको पहले पढ़ाई गई है उसी से संबंधित ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मानव भूगोल के अध्याय 1 से संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए और क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो आपको मैं भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब आपको उत्तर देने का समय आ गया है कि आप उत्तर छांटिए, इसमें से कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? 4 ऑप्शन है: परिवहन भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल और मृदा भूगोल। अगर आपने शाखाओं वाला वीडियो अच्छे से देखा है और सुना है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। तो देखिए, परिवहन भूगोल भी मानव भूगोल की शाखा है, बस्ती भूगोल भी मानव भूगोल की शाखा है और राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल की शाखा है। यहाँ पर मृदा भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा है, इसलिए यहाँ पर 4 आंसर आपका राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप 100% याद कर लें। मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो देखिए, डी लाविलास, रेडजेल, कुमारी सैंपुल, ग्रिफिथ टेलर। तो ये मनुष्य पृथ्वी की उपज है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कुमारी सैंपुल ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति मनुष्य की दास है। देखिए, मनुष्य को यहाँ पर क्या है, सर्वशक्तिमान माना है, स्वामी माना है। तो ऐसा किस अवधारणा में कहा गया है? जैसा कि मैंने ऊपर की वीडियो में आपको बताया है कि इस प्रकार ऐसा किस अवधारणा में कहा गया है। तो आप इसका आंसर लगाइए अपनी मन में। देखिए, इसका आंसर बनेगा संभववाद। ऐसा संभववाद में कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति मनुष्य की दास है, क्योंकि यहाँ मानव को अधिक सक्रिय माना गया है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ मानव भूगोल का जनक पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको भलीभांति पता होगा कि मानव भूगोल का जनक कौन है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संभववादी विचारधारा के समर्थक नहीं है? जो हमने 3 विचारधारा पढ़ी हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, इसमें से संभववाद विचारधारा के समर्थक नहीं है। तो ये पूछा गया है। देखिए, जेम्स ब्रून्स, कुमारी सैंपुल, ब्लास और फेवरे। तो मैं आपको बता दूं कि कुमारी सैंपुल संभववाद की विचारक नहीं है, इन्होंने नियतिवाद दिया था वह, जबकि जेम्स ब्रून्स, ब्लास और फेवरे तीनों ही संभववादी हैं। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस भूगोल का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या बनेगा। ग्रिफिथ टेलर, टॉमली, इरेटोस्थनीज, अरस्तु को। तो देखिए, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में पूछा जाने की पूरे चांस हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स ब्रून्स, कुमारी सैंपुल, रेडजेल और हम्बोल्ट। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक लिखी है ये रेडजेल की पुस्तक है और रेडजेल को ही मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूगोल पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय भिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का अध्ययन कराता है, यह परिभाषा किस भूगोल वेत्ता की है? देखिए, भूगोल पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय भिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का अध्ययन कराता है, यह कथन किसका है? यह भूगोल की परिभाषा किस विद्वान की है? इस परिभाषा को आप याद भी कर सकते हैं और अपने उत्तर में लिख भी सकते हैं। अगर पूछा जाए कि भूगोल की एक परिभाषा लिखिए तो इस परिभाषा को आप आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए, इसका जो राइट आंसर है अल्फ्रेड हेटनर है। हेटनर महोदय ने ये परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन की तरफ, भूगोल में मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन से निम्न में से कौन संबंधित हैं? देखिए, जिन्होंने मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन किया है, इससे इनमें से कौन से विद्वान संबंधित हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये है बैरोज। बैरोज ने मानव परिस्थिति पर अध्ययन किया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विचारधारा दी है, एक तरफ विद्वान दे रखे हैं। पूछा गया है कि कौन सी विचारधारा किस विद्वान से संबंधित है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि वैज्ञानिक नीतिवाद किसे कहा जाता है। देखिए, नवनीतिवाद को ही वैज्ञानिक नीतिवाद कहा जाता है। और वैज्ञानिक नीतिवाद या नीतिवाद किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। संभववाद किसने दिया है? बिलास महोदय ने दिया है। मानवतावाद तुआन ने दिया है। और निश्चयवाद रेडजेल ने दिया है। और प्रसंभववाद स्पेट ने दिया है। तो यहाँ ये सारे ही सुमेलित हैं। और देखिए, इन्हीं से तमाम बार सवाल पूछे गए हैं कि मानवतावाद के जनक किसे कहा जाता है, या निश्चयवाद अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, या संभाव्यवाद अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, या वैज्ञानिक नीतिवाद अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो इस तरह से तमाम सवाल यहाँ से बनाए जाते हैं। तो आप इसको निश्चित रूप से याद करें, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। ये आगामी परीक्षाओं में आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है, उपरोक्त ऊँट सुमेलित है। यहाँ सभी बिल्कुल सुमेलित लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, कुमारी सैंपुल, ब्लास। देखिए, आपको उत्तर चुनना है। तो कॉस्मोस पुस्तक के जो लेखक हैं हम्बोल्ट हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? जिस प्रकार कॉस्मोस बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसी प्रकार अर्धकुंडे भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कार्ल रिटर जी हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। देखिए, 3 पुस्तक आई है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, कॉस्मोस, अर्धकुंडे। तीनों पुस्तक के लेखक कौन कौन है, ये आप निश्चित रूप से याद रख लें। ये सवाल काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। लेवेंसराम रहने का स्थान नामक संकल्पना के प्रतिपादक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो लेवेंसराम की जो संकल्पना दी है, ये रेडजेल ने दी है। ये काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है सवाल, आप इसको ध्यान रखें। पेज की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, पेज की संकल्पना जो दी है WD लाप्लास जी ने दी है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, उधर मानव भूगोल का जनक अगर कहें तो रेडजेल जी को माना जाता है। और मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो आपके WD लाप्लास जी को माना जाता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। मानव भूगोल में क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो मानव भूगोल में क्रियाशीलता का जो सिद्धांत दिया है ये दिया है आपका जीन ब्रून्स जी ने। तो थर्ड आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आपको टिप्पणी लिखने भी आ जाती है कि मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, या आप क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ ब्रून्स जी ने बताया है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, चाहे मानवीय अवधारणाएं हों, चाहे भौतिक पर्यावरण हो, ये कुछ भी स्थिर नहीं है। इनमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उसी पर आधारित है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मनुष्य भी क्रिया करता है और क्रिया करके भूदृश्य को परिवर्तित करता है। उसी प्रकार भौतिक पर्यावरण स्वयं में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए और 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बारे में ऊपर की वीडियो, इससे पहले की वीडियो में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया गया है। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या ये पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये कुमारी सैंपुल जी की पुस्तक है। और कुमारी सैंपुल जी का बहुत ही योगदान रहा है मानव भूगोल में। अमेरिकन ये विदुषी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका अमेरिका की। इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप कुमारी सैंपुल के बारे में ज़रूर पढ़ें। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया गया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा भी कुमारी सैंपुल के द्वारा दी गई है। और मैं आपको बता दूं, ये परिभाषा प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई है। इस बार ही ये बोर्ड के पेपर में ये परिभाषा पूछी गई थी किसी ज़िले के सेट में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया गया है। ये कुमारी सैंपुल जी ने ऐसा कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आगे देखते हैं।
मानव भूगोल में ना तो प्रकृति पर विजय पाई जाए और ना ही प्रकृति की दास्ता स्वीकार की जाए, वरन प्रकृति के साथ सहयोग किया जाए। यह विचार निम्न में से किसमें वर्णित है? कहने का मतलब है कि ये किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये नवनियतिवाद विचारधारा से संबंधित है। नवनियतिवाद विचारधारा समन्वय का मार्ग अपनाती है। ये मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मानव भूगोल के सिद्धांत देखिए W.D. लाब्लास जी ने लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी पूछी जाती रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा संभववाद का समर्थक नहीं है? देखिए संभववाद का समर्थक नहीं है तो कुमारी सैंपुल जो हैं वो संभववाद की समर्थक नहीं है। बाकी विलास, ईसाबोमैन और कार्ल सावरकर ये संभववाद के समर्थक हैं। साथ ही साथ देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। पहले भी ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है। लेकिन मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यह कथन किसका है? तो ये कथन कुमारी सैंपुल का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रतियोगी परीक्षक हैं, जो भूगोल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षक हैं, उनके लिए जो भौगोलिक चिंतन के ये सवाल रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। उनकी परीक्षाओं में ये TGT हो या PGT हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, भूगोल से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।